साथियों, कुछ समय पहले मैंने अपने वीडियो में ये बोला था कि मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, शुरू हो चुका है। लोग कह रहे हैं अब शुरू हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। और उस वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि इजराइल ईरान की बहुत बड़ी जंग होगी और इसमें साथियों ईरान की जो टॉप लीडरशिप है और सरकार है वो नेस्तनाबूद होगी और एक नई इक्वेशन मिडिल ईस्ट में आएगी। उसकी साथियों शुरुआत हो चुकी है। गौर से सुनिएगा पूरा वीडियो कि आखिर इजराइल सारे मुस्लिम देशों की आंख की किरकिरी क्यों है और इजराइल ईरान के ऊपर उसने अटैक क्यों किया। अभी अभी 2 दिन पहले इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत एक बहुत बड़ा अटैक किया। उसमें ईरान की टॉप लीडरशिप सारी खत्म कर दी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट से लेकर और जो IRGC उनका करके एक कमांड चीफ होती है उसका चीफ, सबको खत्म कर दिया। और बड़े प्रिसाइज फोकस्ड अटैक्स थे, किसी सिविलियन के ऊपर नहीं थे और चुन चुन कर पूरी बिल्डिंग में एक एक फ्लैट को उन्होंने टारगेट किया। और आप में से कुछ लोगों को शायद ना मालूम हो कि मोसाद जो इजराइल की एजेंसी होती है, डिटेक्टिव एजेंसी, उसका सबसे बड़ा बेस ईरान में है। और क्या आपको मालूम है कि ना जाने कितने ईरानियंस इस मोसाद के एजेंट हैं। ईरान के लोग, ईरान की आर्मी के लोग वो एजेंट है मोसाद के। और मोसाद ने वहां पे एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया, वहां पर ड्रोन का सेंटर बनाया, ईरान को कुछ नहीं पता चला और बना करके, और इजराइल ने जो परसों अटैक किया उसके पहले उन्होंने ईरान के जो बेसेस थे और जो रडार थे उनको पहले नष्ट कर दिया ड्रोन से। और उसके बाद 200 हवाई जहाजों ने, फाइटर्स ने इजराइल के वहां पे ये सारा डैमेज किया। गौरतलब है कि सिविलियंस को नहीं अटैक किया। उसके बाद साथियों कल ईरान ने बदला लिया और 200 मिसाइल्स फेंकी और एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन उसके बावजूद 6 मिसाइलें नीचे गिर गईं, उससे डैमेज हुआ, 3-4 लोग मरे, 100-150 घायल हुए और थोड़ा सा डैमेज हुआ इजराइल का, जिसको सुन करके कुछ देश और कुछ लोग बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। ईरान चाहे कुछ भी कर ले, ईरान ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह अटैक इजराइल ने क्यों किया और मिडिल ईस्ट में शांति क्यों नहीं थम रही है, इसका कारण आपको जानना बड़ा आवश्यक है। साथियों, ये सारी कवायद न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर है और न्यूक्लियर वेपन जो ईरान एक लंबे अरसे से बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस दिन वो बना लेगा न्यूक्लियर बम, उसी दिन वो पहला काम करेगा कि वो इजराइल के ऊपर वो बम मार देगा। इजराइल का इलाका छोटा सा है, एकदम छोटा सा, अपने 3-4 शहरों को मिला करके। जाहिर सी बात है कि इजराइल खत्म हो जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक, एक बार न्यूक्लियर बम डाल दिया तो सब खत्म हो गया, सब के सब। और मिडिल ईस्ट के कई देश साथियों ये न्यूक्लियर वेपन पाने की कोशिश आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 50 साल से कर रहे हैं। 1979 तक ईरान और इजराइल बहुत मित्र हुआ करते थे। फिर ईरान में क्रांति हुई, इस्लामिक क्रांति हुई, और जो इस्लामिक क्रांति हुई उसके बाद वो इजराइल के कट्टर दुश्मन बन गए, क्योंकि जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो नॉन मुस्लिम्स को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है, नंबर 1, और नंबर 2 यहूदी, नंबर 3 पावरफुल, तो नेचुरली वो दुश्मनी होनी थी। 1981 में इराक न्यूक्लियर स्टेट बनना चाहता था। किसने रोका? इजराइल ने। इजराइल ने कहा इराक भी के पास भी हो गया तो भी हम असुरक्षित हैं। और एक बात आपको बता दें, केवल इजराइल ही असुरक्षित नहीं है, पूरी दुनिया असुरक्षित है। पूरी दुनिया में ये लोग जो बर्बर लोग होते हैं, जो बर्बरता करते हैं, दरिंदगी करते हैं, उनको किसी किस्म की दया नहीं होती है। वो किसी के ऊपर भी जरा सी बात पर न्यूक्लियर बम मार सकते हैं। आप कहेंगे कि अगर ऐसा है तो पाकिस्तान ने अभी तक क्यों नहीं किया? मैं आपको बता दूं, नंबर 1, एक तो पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बम है वो होक्स है, वो वास्तव में
वेल प्लान्ड वे में नहीं है, या बहुत कम है, या ना के बराबर है, और जो हैं वो अमेरिका के हैं। तो इसलिए पाकिस्तान बख्शे हुए है, वरना पाकिस्तान अब तक ये जुर्रत कर चुका होता। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो उनके न्यूक्लियर बेसेस हैं उनको नष्ट किया सबसे पहले। तो आप देखिए कि इंडिया का अटैक करने का स्टाइल और इजराइल का स्टाइल लगभग एक जैसा है। वो बात अलग है, वो लार्ज स्केल पर था, उसमें टॉप लीडरशिप मारी गई। हमने टॉप लीडरशिप नहीं मारी, हमने आतंकी मारे और उनके बेसेस ध्वस्त किए। तो एक और उनका न्यूक्लियर बेस और किराना हिल्स का जो मामला, तो एक तरीके से काफी सिमिलरिटी है इंडिया और इजराइल में। इसीलिए आप देखिए कि अटैक करने के तुरंत बाद नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी को फोन पर सूचना दी इसकी। खैर, अब आप ये जानिए कि ये पूरी समीकरण है क्या। 1981 में मैंने आपको बताया कि इराक बनना चाहता था, वो भी इजराइल ने रोका, बहुत जोरदार तरीके से रोका, झगड़ करके लड़ करके रोका। उसके बाद साथियों 2007 में यही काम सीरिया करना चाहता था। आप सोचिए कि सीरिया के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाते, आईएस उनको हथिया लेता, तो पूरी दुनिया में क्या कहर ढाते ये लोग। उसको इजराइल ने रोका, और अब इजराइल ईरान को रोक रहा है। और रोकना साथियों इतना जरूरी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं रोका तो ये ईरान सबका खलीफा बनना चाह रहा है। इसके अंदर जो बैठे हुए हैं 92-93 साल के वो खमियानी नाम है, वही स्पिरिचुअल लीडर सर्वे सर्वा हैं ईरान के। जब तक बागडोर उस व्यक्ति के हाथ में रहेगी साथियों, तब तक आप ये जान लीजिए कि ये दुनिया असुरक्षित है। इजराइल तो आप समझ लीजिए एक दिन में खत्म हो जाएगा अगर उनका न्यूक्लियर वेपन खत्म नहीं किया इजराइल ने तो। और आप जरा सोचिए, ईरान एक बहुत बड़ा देश है, भारत से जरा सा छोटा होगा, लगभग भारत के बराबर है। आप सोचिए कि इतना बड़ा स्टेट अगर न्यूक्लियर हो गया तो वो अगल बगल वालों के लिए ही नहीं, आप सोचिए ईरान से इजराइल की दूरी 2000 किलोमीटर है साथियों। उसके बावजूद भी दोनों देशों में जम के वॉर हो रहा है। और अब ये वॉर चलेगा साथियों कम से कम 5-6 महीने, जब तक कि ईरान की लीडरशिप को बदल नहीं देगा इजराइल। और नंबर 2, जब तक सारे न्यूक्लियर वेपन खत्म नहीं कर देगा। क्योंकि इजराइल ने जब अभी स्ट्राइक्स किए हैं तो उन जगहों पे किए हैं जहां पे यूरेनियम का काम हो रहा था साथियों। कम से कम 10-20 वैज्ञानिक लगे हुए थे, जिसमें 9 मार दिए इजराइल ने। और 10,000 सेंट्रीफ्यूज थे। सेंट्रीफ्यूज आप जानिए एक मशीन होती है जिसको गोल गोल घुमाया जाता है, तो उससे जो मॉलिक्यूल होता है शुद्ध होकर निकलता है। हम लोग मेडिकल में भी करते हैं, केमिस्ट्री में भी, केमिकल लेबोरेटरीज में भी होता है। तो वहां पर 10,000 सेंट्रीफ्यूज में यूरेनियम को एनरिच किया जा रहा था ताकि 90% शुद्ध यूरेनियम निकल आए। और उस यूरेनियम का क्रिटिकल मास जब हो जाता है तब न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है। और वो न्यूक्लियर बॉम्ब इतना पावरफुल होता है कि वो अगर कहीं पर डाल दिया तो सैकड़ों साल के लिए वो जो लैंड एरिया होता है वो बर्बाद हो जाता है। अगर इजराइल के ऊपर डाल दिया तो इजराइल ही नहीं, हमास से लेकर और जो आपका पैलेस्टीनियन जेरूसलम है सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसकी चिंता ईरान को नहीं है, वो लैंड पूरी बेकार हो जाएगी। इसके पहले ईरान ने क्या किया कि हमास, जबकि ईरान शिया बाहुल्य देश है, लेकिन ईरान ने जो सुन्नी है हमास के, उनको वेपन्स दिए ताकि वो इजराइल को डैमेज करें। उसके बाद उन्होंने हिजबुल्ला शिया है प्रीडोमिनेंटली, हिजबुल्ला को वेपन्स दिए। उसके बाद यमन के हूती को वेपन दिए। 3 को इजराइल ने खत्म कर दिया। ये प्रॉक्सी थे, ईरान प्रॉक्सी वॉर कर रहा था। जितने भी मुस्लिम देश होते हैं प्रॉक्सी वॉर करते हैं, जैसे पाकिस्तान भी हमारे अगेंस्ट प्रॉक्सी वॉर करता है। तो अब उन तीनों का सफाया करने के बाद फिर सीरिया से असद को भगाया तुर्की ने, और वहां के थ्रू पहले लेबनान में चला जाता था ईरान, जो कि अब नहीं जा पा रहा है।
और जॉर्डन न्यूट्रल है लगभग। जो इजराइल के बगल में एक जॉर्डन है वो लगभग न्यूट्रल है, थोड़ा सा टिल्ट उसका इजराइल की तरफ है, तो वो कभी कभी इजराइल को रास्ता दे देता है, हवाई जहाजों का, फाइटर्स का रास्ता दे देता है। तो आप ये मान के चलिए साथियों कि उधर रशिया और यूक्रेन और नाटो का तो खेल चल ही रहा है, इधर पाकिस्तान और इंडिया का और चाइना का वो भी चल रहा है, उधर पूरा मिडिल ईस्ट चल रहा है। ये घमासान पूरी दुनिया में पूरी छाई हुई है। समय बहुत बुरा है, लेकिन ये जो तृतीय विश्व युद्ध हो रहा है, लोग कह रहे हैं शुरू हो गया, शुरू नहीं, ये हो रहा है ऑलरेडी। ऐसा ही होता है आजकल वॉर। इसके बाद इस पूरी दुनिया में नई समीकरण निकलेगी। और आपको ये अंतिम लाइन बता दूं, ये सब किया धरा के पीछे, अगर आप इजराइल और ईरान का वॉर छोड़ दें, पूरी दुनिया में जो अशांति फैलाने के पीछे यदि कोई एक देश जिम्मेदार है तो वो अमेरिका है, जो मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका से लेकर इंडिया से लेकर पाकिस्तान से लेकर हर जगह आतंकवादियों को फंडिंग करता है, हथियार देता है। इसलिए इस अमेरिका का डाउन होना साथियों निहायत आवश्यक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, आगे सुनते रहिएगा कि क्या क्या होता है। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते।